हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास ट्वेल्थ का यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का आपके लिए जो समझने वाला क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। उसमें एक्सरसाइज 1.1 का 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एल जो है, एल लाइंस हैं यानी रेखाएं। तो यहाँ पर L एक ऐसा सेट है यानी L एक ऐसा समुच्चय है कि जहां पर रेखाएं हैं वो भी एक्स वाई प्लेन में है। किसमें? एक्स वाई प्लेन में, यानी एक्स वाई समतल में है। एक्स वाई समतल में एक ऐसी रेखाएं, L एक ऐसा सेट है जिसमें रेखाएं जो हैं वो पैरेलल हैं, समांतर हैं। अगर मैं इसको L1 मानूं और इसको L2 मानूं और इसको L3 मानूं तो ये कैसी रेखाएं हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। यानी L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के और L1 भी पैरेलल है L3 के। ये बात हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पर एक सेट दिया गया है, एक समुच्चय दिया गया है जिसमें ये रेखाएं जो हैं वो पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? L बराबर L1 L2 इस तरीके से, सच दैट L1 पैरेलल है L2 के। L1 पैरेलल है L2 के और आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो सेट है, ये जो रिलेशन है, संबंध है, वो क्या है? संबंध यहाँ पर R तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध ये आपको प्रूफ करना है। अगर R तुल्यता संबंध होगा तो तीन चीजें तो प्रूफ करनी होगी। पहला, R स्वतुल्य होना चाहिए, R स्वतुल्य होना चाहिए, R सममित होना चाहिए, R सिमेट्रिकल यानी R सममित होना चाहिए और R संक्रमक भी होना चाहिए, R संक्रमक भी होना चाहिए। ठीक है, इन तीन कंडीशनों को आपको सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा। तो तीनों कंडीशन के लिए सबसे पहले हम R स्वतुल्य की बात करते हैं। R स्वतुल्य होने के लिए, देखिए स्वतुल्य होने के लिए अगर हम मान के चले कि L1 को L1 से बिलोंग करेगा रिलेशन L में, L मान लो या R मान लो, रिलेशन इसको R मान लो, ठीक है। ये रिलेशन मान लो R में बिलोंग करेगा, यानी ये L1 से बिलोंग करेगा R में, क्योंकि आपको पता है कि x बिलोंग्स टू R होना चाहिए। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। यानी उसी के साथ जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो L1 के साथ रिलेशन करेगा, बिलोंग करेगा ये R में। क्यों? क्योंकि L1 के पैरेलल होगी, L1 के पैरेलल होगी, इसलिए यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं कि बिलोंग करेगा R में, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये अगर बिलोंग करेगा R में तो ये पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, यानी R कैसा हो जाएगा? R स्वतुल्य हो जाएगा, R स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। R स्वतुल्य है, ऐसे लिखो, R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य हो गया। इसके बाद अब हम दूसरे पॉइंट को लेते हैं। दूसरे पॉइंट में हमें क्या करना होता है? सममित के लिए सिमेट्रिकल दिखाना है। तो सिमेट्रिकल दिखाने के लिए क्या करेंगे? हम मान के चलेंगे कि L1 पैरेलल है L2 के, L1 पैरेलल है L2 के अगर, तो L1, L2 आप ऐसे लिखिए, यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखिए, L1, L2 ले लिया। L1, L2 जो है वो बिलोंग कर रहा है R में, R में बिलोंग करेगा क्योंकि L1 L2 एक दूसरे के पैरेलल है। आप लिख सकते हो L1 पैरेलल है L2 के, एक दूसरे के समांतर है। आप क्या लिखोगे? दूसरा रिलेशन L2, L1 लिखो, बदल दिया, y को x कर दिया, तो L2 पैरेलल होगा L1 के, बिल्कुल होगा, L2 पैरेलल होगा L1 के, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है। तो R कैसा हो जाएगा? R सममित भी है। R कैसा? R सममित है। R कैसा? R सममित है। अब संक्रामक की बात कर लेते हैं। देखिए संक्रामक में हमें 3 पॉइंट लेने होंगे। L1, L2 बिलोंग्स टू R, ये बिलोंग करेगा R में। ऐसे ही L2, L3 ले लो, ये भी बिलोंग करेगा R में। फिर क्या? ये देखो, अगर x मान के चले, ये y और ये z, तो x और z मतलब L1 और L3 भी क्या होंगे? पैरेलल। L1 और L3 क्या होंगे? पैरेलल। तो बिल्कुल होंगे, देखो मैंने लिखा भी है L1 L3 के पैरेलल होगा, कि अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के, तो L1 L3 के पैरेलल होगा, यानी समांतर होगा। तो आप लिख सकते हैं L1 पैरेलल L3, ठीक है। तो ये समांतर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि R जो है एक तुल्यता संबंध है। क्या है? तुल्यता संबंध है। R कैसा है? एक तुल्यता संबंध है यार,
तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि R एक तुल्यता संबंध है, और तुल्यता संबंध के लिए आपको तीनों चीज दिखानी होंगी, R सतुल्य होगा, R सममित होगा, R संक्रामक होगा। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होगा, तो ये सतुल्य नहीं होगा, ध्यान रखना है, ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई है। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.2 से शुरुआत करेंगे। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज चलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।